हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 23 ऑफ दिसंबर और 23 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल पर जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आपको पूरी इकोनॉमिक्स लेक्चर बाय लेक्चर कराई जा रही है। 8 लेक्चर देख लीजिए, देन आफ्टर आपको अगेन 9th लेक्चर भी जल्दी ही मिलेगा। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया होस्ट 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन 24। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है जीएसटी काउंसिल हो रही है 55th। अब ये कौन सी स्टेट होस्ट कराने जा रही है? तो ये राजस्थान में हो चुकी है और जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कौन कौन मेंबर होता है? तो आप जानते हो कि इसके अंदर सबसे पहला यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो इसको हेड करता है। जैसे निर्मला सीतारमण मैम है, वो इसको हेड करती हैं। क्लियर? देन आफ्टर स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू, ये इसके मेंबर होते हैं। क्लियर? और ये सेटअप के साथ में अंडर आर्टिकल नंबर 279A। क्लियर? और ये 2016 में सेटअप हुई थी। अब देखिए क्या है, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जैसलमेर में, राजस्थान के अंदर। अब क्या डिस्कस हुआ? आपको मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज बताई थी, शायद मैंने डिटेल करंट अफेयर में बताई थी मैंने आपको कुछ टाइम पहले, नवंबर या अक्टूबर की न्यूज है। क्या हुआ था कि नितिन गडकरी साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, वो नागपुर या नासिक गए थे और उनसे डिमांड करी गई थी कि प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लगता है जीएसटी 18%, उसको एग्जाम कर देना चाहिए, 0% कर देना चाहिए। अब इस डिमांड को लेकर नितिन गडकरी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैम से बोला कि ऐसी ऐसी डिमांड आ रही है इंडिया में, आप इसको रिव्यू करिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको देखते हुए, जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी सेटअप करी गई थी, जिसमें कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि सारे लाइफ इंश्योरेंस जो कि सीनियर सिटीजन के हैं और जो कि अदर पीपल के हैं, उनको एग्जाम कर देना चाहिए फ्रॉम जीएसटी से। तो 55th जीएसटी काउंसिल में यह भी डिसाइड नहीं हुआ है, उन्होंने बोला है इस पर रिव्यू और किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिव्यू और किया जाएगा। और अगर आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में और डिटेल में जानना है, रिकमेंडेशन, तो मेरा आज का डिटेल करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि क्या रिकमेंडेशन दिए हैं 55th जीएसटी काउंसिल के अंदर। क्लियर? चलते अपन। तो राजस्थान होस्ट कर रही है। What is IEX? IEX रिसेंटली सिलेबस। अब देखो IEX और IEX का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए कि क्या है। इंडिया एशिया एक्सप्रेस। क्लियर? और दूसरा क्या है? इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। क्या है? इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। अब ये क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे, ये सी के अंदर एक केबल अंडर वाटर केबल फॉर इंटरनेट। किस लिए? फॉर इंटरनेट। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन सी कंट्री को कनेक्ट किया जा रहा है ये दोनों केबल लाइन से? तो देखो, एक तो है इंडिया एशिया एक्सप्रेस। समझ लो मेरी बात को। अब इसको क्या है, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट किया जाएगा विथ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड,
ये सारी कंट्रियों को इंटरनेट के जरिए, केबल के जरिए कनेक्ट किया जाएगा इंडिया से। क्लियर, ये पहली केबल है। दूसरी है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। अब इसमें चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट किया जाएगा विथ यूरोप कंट्री और एशियन कंट्री, कनेक्ट विथ फ्रांस, दूसरी ग्रीस, देन आफ्टर सऊदी अरेबिया, जिबूती। क्लियर, इन कंट्री से इस केबल लाइन को कनेक्ट किया जाएगा। तो पूरी तरह समझ में आ गया ये क्या है, टू अंडर वाटर केबल लाइन फॉर इंटरनेट। किस लिए, फॉर इंटरनेट, याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल फ्रॉम इंडिया। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना। ये हमारे इंडिया के पहली बार अपॉइंट करे गए हैं चीफ, यूनाइटेड नेशन जस्टिस काउंसिल के पहले चीफ बने हैं इंडिया से, और वो है जस्टिस मदन लोकुर। और ये कौन है, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। और ये इस पोस्ट पर कब तक रहेंगे, तो ये रहेंगे 2028 तक चीफ रहेंगे किसके, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। क्लियर, इसके ये चीफ रहेंगे 2028 तक, याद रखोगे। नाम याद कर लीजिए, क्या है, मदन लोकुर। मदन लोकुर, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते, विच कंट्री विल होस्ट 2025 पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि ये एशिया में ही 4th टाइम हो रहा है, एशिया 4th टाइम हो रहा है एशिया के अंदर। तो ये हो रहा है, होस्ट करेगी इंडिया, इंडिया इसको होस्ट करेगी। और कब करेगी, 2025 का 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025। क्लियर। और क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें कौन सी जगह, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 2025 का वर्ल्ड कप, पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कराने जा रही है। क्लियर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज होस्टेड वर्चुअली 24th बिम्स्टेक SOM मीटिंग 2024। ये वर्चुअली होस्ट करा है थाईलैंड ने। अब क्वेश्चन बनता है कि सर बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक को बता दीजिए। तो बिम्स्टेक अगर जानना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर एक एडिटोरियल का आपको मिलेगा फोल्डर, जिसके अंदर बिम्स्टेक के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाया है मैंने बिम्स्टेक के ऊपर। अब क्वेश्चन बनता है इसमें कंट्री कौन कौन सी है, तो बता देता हूं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। याद रखना, ये कंट्री है बिम्स्टेक के अंदर। और इस बार होस्ट करा है किसने, थाईलैंड ने वर्चुअली। क्लियर, देखो आप वर्चुअली देख रहे हैं, कैमरे का यूज करके ये सारे मीटिंग कर रहे हैं ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन द ओशियन और द बे ऑफ बंगाल। क्लियर, चलते अपन इस क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये पड़ता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे पड़ता है, शायद 22 को पड़ता है, सॉरी 22 है, यहाँ पर 22 आएगा। क्लियर, 22 को ये दिसंबर को ये मैथमेटिक्स डे पड़ता है। और ये किसकी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुज। जैसे आप जानते हो
कि रामानुज सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी बनाने के लिए दिन को नेशनल मैथमेटिशियन डे से एज ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। और एक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 ऑफ दिसंबर 2024 को। क्लियर, चलते अपन क्वेश्चन पर। विच डे ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। देखो ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब पड़ता है, तो ये है अभी फर्स्ट टाइम यूएन में मैंने आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूं, यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए। अब ये मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन एनहांस दी कॉन्सेंट्रेशन, एनहांस कॉन्सेंट्रेशन और दी पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। अब इसकी थीम भी बताऊंगा मैं आपको। ये दिन है, ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल 21 ऑफ दिसंबर को। कब? 21 ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऐसा सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम, याद रखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वर्ल्ड मेडिटेशन डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है 21 ऑफ दिसंबर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हर बार आप थीम बताते हो, इस बार भी थीम बताओ। तो इसकी थीम है, क्या है? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। क्लियर? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, दिस इज थीम ऑफ 2024, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑन 21 ऑफ दिसंबर। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैथरीन सैंड्रा नील, चेन्नई बोर्न गर्ल, हैज बीन क्राउन्ड मिस इंडिया ऑफ विच कंट्री 2024। ये यूएसए की मिस इंडिया बनी है कैथरीन सैंड्रा नील, और ये चेन्नई बोर्न है, चेन्नई बोर्न। क्लियर? और इनकी एज है 19 ईयर ओनली, 19 ईयर। और ये मिस इंडिया यूएसए बनी है, ये है, याद रखना। क्लियर? तो याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये कौन बनी है? मिस इंडिया यूएसए बनी है। क्लियर? इसी के साथ 23 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।